नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चरणों में बुध का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और ऐसे लोग कोई ना कोई सरकार से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं अथवा सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं। और ये लोग सरकारी नौकरी में अथवा सरकार से संबंधित कार्य में अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी से उन्नति प्राप्त करते हैं। ये लोग छोटे से पद से शुरू करके और अपने डिपार्टमेंट के, अपने विभाग के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने वाले होते हैं, यानी कि अध्यक्ष आदि के पद तक पहुंचने वाले होते हैं। यदि ये लोग सरकार से संबंधित कार्य ना करें या फिर सरकारी नौकरी ना करें, अन्य कोई कार्य करें, तो भी ये लोग अच्छी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। इन लोगों को अच्छी मात्रा में धन भी प्राप्त होता है और ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं, यानी कि इनके पास में पैसा भी होता है और प्रसिद्धि भी इनको मिलती है। ये लोग बहुत बुद्धिमान और विद्वान प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग विज्ञान के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में अनेक विषयों के जानकार होते हैं। कई बार ये लोग विज्ञान के क्षेत्र में कई चीज़ों को जानने वाले होते हैं या फिर अपने ही कार्य क्षेत्र में नई चीज़ों को खोजने वाले होते हैं, अथवा ये लोग कला के क्षेत्र में यानी कि आर्ट के क्षेत्र में अनेक विषयों के जानकार होते हैं या फिर आर्ट के क्षेत्र में नई चीज़ों को खोजने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं और समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की जल्दी से किसी से दुश्मनी या फिर जल्दी से किसी से विरोध नहीं हो पाता है। ये लोग दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं, यानी कि दूसरों का आदर करने वाले होते हैं। जल्दी से किसी का अपमान नहीं करते, जल्दी से किसी की बेइज्जती नहीं करते। ये लोग शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाते या फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होते। यदि ज़्यादा पैसा कमाना है और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना है तो फिर ये लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते। ये लोग शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ही जितना पैसा कमाया जा सकता है उतना ही पैसा ये लोग कमाते हैं। ये लोग प्रखर वक्ता होते हैं, यानी कि अच्छी बातें बोलने वाले और बोलने में माहिर होते हैं, वाक्पटु होते हैं। इनकी वाणी में प्रभाव होता है, इनकी वाणी प्रभावशाली होती है। कई बार ये लोग धर्म उपदेशक भी बन सकते हैं। धर्म उपदेशक का मतलब है कि धार्मिक विषयों में उपदेश देने वाले, धार्मिक विषयों पर प्रवचन देने वाले हो सकते हैं। अथवा ये लोग कई बार अन्य तरह की चीज़ों के भी स्पीकर बन जाते हैं। जैसे अपने ही कार्य क्षेत्र में जहाँ पर ये नौकरी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ स्पीच देने वाले या फिर भाषण देने वाले होते हैं। ये लोग धनवान तो होते हैं, इनके पास में धन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये लोग अत्यधिक विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। इनको बहुत सारा सुख चाहिए होता है जीवन में और कई बार ये लोग अपने सुख के लिए व्यर्थ में पैसा खर्च करते हैं। ऐश्वर्यशाली तो होते ही, इनके पास में पैसा तो होता ही है, तो फिर ये लोग अपने सुख के लिए पैसा खर्च करने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं
और अति कामुक होने के कारण, अति कामी होने के कारण कई बार इन लोगों के एक से अधिक लोगों से शारीरिक संबंध होते हैं। कई बार विवाह के बाद भी इनके अनैतिक शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन ये लोग समाज में प्रसिद्ध और धनवान दोनों ही होते हैं। इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर यदि आ जाए तो फिर ये लोग सहन नहीं कर पाते, लेकिन पर्याप्त मात्रा में धन कमाते ज़रूर हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति प्रखर वक्ता होता है। ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, वाणी के सम्राट होते हैं, वाणी के राजा होते हैं। ये लोग बोलने में माहिर होते हैं और अच्छी बातें करने वाले होते हैं। इनकी वाणी से जल्दी से लोग इनसे आकर्षित हो जाते हैं। इनके बोलने के कारण जल्दी से लोग इनके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये लोग अच्छे सफल भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं। ये लोग अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, अथवा ये लोग वाणी से संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अच्छे सलाहकार भी बन जाते हैं, या फिर वित्तीय सलाहकार यानी कि पैसे से संबंधित कोई ना कोई सलाह देने वाले बन जाते हैं। ये लोग बहुत सारे कार्यों से धन कमाने वाले होते हैं। ये लोग एक काम नहीं करते, ये लोग छोटे छोटे बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे काम करके संपत्ति इकट्ठी करते हैं। ये लोग समाज में बड़े लोगों के द्वारा प्रशंसित होते हैं, यानी कि समाज के जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके द्वारा, और समाज के जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा भी तारीफ के पात्र होते हैं ये लोग। और समाज के बड़े लोग, वृद्ध लोग इनकी तारीफ करते भी हैं। ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, सम स्वभाव के होते हैं और सभी को समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं। ये लोग किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, बिना भेदभाव के अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले होते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति यदि इनका बहुत ज़्यादा करीबी है तो उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, और यदि कोई व्यक्ति इनका दुश्मन है तो उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। कई बार ये लोग समाज के नेता, समाज के लीडर की भूमिका निभाते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी संस्था या फिर किसी समाज के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं। ये लोग राजनीति में भी कोई ना कोई पद प्राप्त करने वाले होते हैं और किसी भी प्रकार से अपने स्तर पर कायम रहने वाले होते हैं। यानी कि अपने स्तर से जो भी पद इनको मिलता है उस पद का पूरी तरह से ईमानदारी से निर्वहन करने वाले होते हैं। यानी कि अपने कर्तव्यों का बहुत ईमानदारी से पालन करने वाले होते हैं और बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के भेदभाव के सभी की सेवा करने वाले होते हैं। ये लोग लोकप्रिय होते हैं, जनप्रिय होते हैं। यानी कि इनके समाज के लोग या फिर ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं और इनकी बातों से सहमत भी हो जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी ये लोग बोलते हैं उसको जनता जो रहती है वो सुनती है और जनता इन लोगों से सहमत भी होती है। यानी कि जनता इनको पसंद करती है। ये लोग प्रखर वक्ता होते हैं। कई बार ये लोग धर्मोपदेशक भी बन सकते हैं। धर्मोपदेशक का मतलब है कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ करके और फिर धार्मिक प्रवचनकर्ता बन सकते हैं या फिर धार्मिक विषयों में बोलने वाले हो सकते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार से सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं और यदि ये लोग सामाजिक कार्य करें, यानी कि फील्ड में आकर के समाज के बीच में, लोगों के बीच में आकर के कार्य करें, तो फिर ये लोग उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग अच्छे राजनेता या फिर अच्छे धार्मिक नेता बन सकते हैं। लेकिन ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं।
धनवान तो ये होते हैं, ऐश्वर्यशाली तो ये लोग होते हैं, लेकिन विलासी प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं और कई बार अपने सुखों के लिए व्यर्थ में अनाप शनाप पैसा खर्च करने वाले होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसे लोग विज्ञान के यानी कि साइंस के अथवा गणित के अथवा अर्थशास्त्र के अथवा कोई न कोई गुप्त विद्याओं के बड़े जानकार होते हैं। यदि ये लोग विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखें तो फिर ये लोग बड़े वैज्ञानिक बनते हैं अथवा विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं अथवा ये लोग साइंस के टीचर आदि बन सकते हैं, प्रोफेसर आदि भी बन सकते हैं। यदि ये लोग गणित के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो फिर ये लोग गणित के क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यदि ये लोग अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों में रुचि रखते हैं तो फिर ये लोग बड़े अर्थशास्त्री बनते हैं और वित्तीय सलाहकार भी बन सकते हैं। अथवा ये लोग कोई ना कोई गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र या फिर ज्योतिष आदि के विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं। और यदि लोग गुप्त विद्याओं में रुचि रखते हैं तो फिर ये लोग कोई ना कोई गुप्त विद्या के, तंत्र मंत्र या फिर ज्योतिष या फिर अन्य कोई गुप्त विद्या के बड़े जानकार बनते हैं, बड़े भविष्य वक्ता बनते हैं। लेकिन ये लोग साधारण जीवन यापन करने वाले होते हैं, यानी कि सामान्य जीवन यापन करते हैं, बहुत बड़े बन करके जीवन नहीं बिताते हैं। ये लोग बहुत सामान्य जीवन बिताने वाले होते हैं। ये लोग सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। सामाजिक कार्यों में जैसे कि किसी की सेवा करना, परोपकार करना या फिर कोई इस तरह के ट्रस्ट बनाना जिससे लोगों की सेवा होती हो, तो इस तरह के कार्यों में इनकी बड़ी रुचि होती है। और ये लोग अपने स्तर से लोगों की सहायता भी करते रहते हैं, लोगों पर परोपकार करते रहते हैं। अथवा ये लोग धार्मिक कार्यों में रुचिवान होते हैं, यानी कि कोई ना कोई धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा, भागवत आदि कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग प्रखर वक्ता होते हैं, यानी कि वाणी से संबंधित कोई ना कोई अच्छा कार्य करने वाले होते हैं अथवा इनकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। ये लोग बोलने में माहिर होते हैं, वाक्पटु होते हैं, अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग धर्मोपदेशक भी बन सकते हैं। धर्मोपदेशक का मतलब है कि धार्मिक विषयों में प्रवचन देने वाले प्रवचनकर्ता या कथाकार आदि बन सकते हैं। अथवा ये लोग स्पीकर बन सकते हैं, यानी कि कोई अन्य विषयों के भाषण देने वाले, स्पीच देने वाले हो सकते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और अत्यधिक चतुर चालाक होते हैं, यानी कि बहुत चतुर चालाक होते हैं। लेकिन ये लोग यदि व्यापार करते हैं, यदि बिजनेस करते हैं, तो फिर ये लोग व्यापार में ज़्यादा धन लगा करके, ज़्यादा पैसा लगा करके और थोड़ा लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि बुद्धिमान तो ये लोग होते हैं, चतुर चालाक भी होते हैं, लेकिन यदि ये लोग व्यापार करते हैं तो फिर ये लोग व्यापार में अपना पैसा तो ज़्यादा लगाते हैं और फिर उस पैसे से जो लाभ मिलना चाहिए, उस व्यापार से जो लाभ मिलना चाहिए, तो वो लाभ इनको थोड़ा ही मिल पाता है। यानी कि पैसा ज़्यादा लगाते हैं और फ़ायदा कम होता है। ये लोग अपना जीवन वैसे तो सुखी जीवन बिताते हैं, लेकिन इनके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ये लोग फिर भी धनवान और प्रसिद्ध भी होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बुध पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं
अट्रैक्टिव होते हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। ये लोग कोई ना कोई पेय पदार्थ पीने के शौकीन होते हैं। पेय पदार्थ का मतलब है कि कोई ड्रिंक आदि पीने के शौकीन होते हैं। कई बार ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी कर सकते हैं। ये लोग अच्छे लेखक बन सकते हैं, यानी कि अच्छे राइटर बन सकते हैं, या फिर लेखन से संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग किसी शिक्षण संस्थान के या फिर किसी संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं। शिक्षण संस्थान का मतलब है कि कोई एजुकेशन से संबंधित संस्थाओं के या फिर किसी और अन्य कोई संगठन के प्रमुख यानी कि मुखिया आदि बन सकते हैं। ये लोग यदि नौकरी आदि भी करते हैं तो वहाँ पर भी ये लोग जल्दी से टीम लीडर आदि बन जाते हैं, यानी कि ये लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता होते हैं, अच्छी तरह से नेतृत्व करने वाले, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। ये लोग अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से और अपनी मेहनत से हमेशा शासन प्रशासन के और राजनीति के निकट रहने वाले होते हैं, यानी कि शासन प्रशासन में और राजनीति में पहुंच बना करके रखने वाले होते हैं। अथवा ये लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें इनको राजनीति के लोगों से और शासन प्रशासन के लोगों से मिलना होता है, मीटिंग करना होता है। ये लोग प्रखर वक्ता होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं, वाक्पटु होते हैं और अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग धर्मोपदेशक भी बन सकते हैं। धर्मोपदेशक का मतलब है कि धार्मिक प्रवचनकर्ता या फिर धार्मिक विषयों में बताने वाले, प्रवचन करने वाले हो सकते हैं, या फिर धार्मिक ग्रंथों के जानकार होते हैं। इन लोगों का जीवन वैसे तो संघर्षपूर्ण होता है, यानी कि इनके जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है, इनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है और जीवन में उतार चढ़ाव भी बने रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग धन और प्रसिद्धि दोनों ही प्राप्त करते हैं। यानी कि ये लोग अपनी मेहनत से धनवान भी होते हैं और ये लोग अपनी मेहनत से प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं, फेमस भी होते हैं और समाज में अपने आप को स्थापित करते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।